कल दो जनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक राजस्थान के मुखिया की मतलब सीएम भजनलाल की और दूसरा गोविंद सिंह डोटासरा की। अब गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि भैया वे तो बोलबा को नहीं देवर, आपा खूब बोलबा देवा मीडिया ने। और सबसे ज्यादा वायरल भी अगर किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उन्हीं का हो रहा है, क्योंकि जो थोड़ा सा तंज कसते हुए वीडियो ज्यादा चलते हैं, आप जानते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, आरएसएस पर भी खूब बोला जमकर। पर यहाँ पर सुनने वाली बात थी जो उन्होंने अल्बर्ट हॉल वाली बात बोली। उन्होंने क्या कहा कि अगर आज की सरकार में हिम्मत है तो आप 2 साल का जो टाइम पीरियड उसका माहौल बना रहे हैं, वो एक काम कीजिए, 2 साल आपको पूरे हो गए हैं, आप बहुत खुश हैं, हमारे 12 महीने का रिकॉर्ड उठाइए जो हमने 12 महीने में किया गहलोत सरकार ने, और आपका भजनलाल सरकार का जो ये 2 साल का रिकॉर्ड है, जो जो काम किए हैं, आकर यहाँ पर अल्बर्ट हॉल में आइए, दोनों बैठते हैं और बैठकर बताइए कि किसने कितना काम किया, तुलना कर लेते हैं। खुलेआम बोला। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। कि आज बोल रहे हैं, मैं तो कैमरे पे बोल रहा हूँ, आ जाइए, बैठते हैं और तुलना करते हैं। तो तुलना के लिए जब उन्होंने बोला, मैंने भाजपा से जाकर ही सवाल किया, तो पता है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अरे भाई साहब, आपको अल्बर्ट हॉल याद आ रहा है? विधानसभा जैसी बड़ी संस्था बनाई जाए, बड़ा सदन बनाया गया है, वहीं पर जाकर, वो बनाया इसलिए गया है कि वहां पर जाकर बात की जाए कि हमारे वाले में कितना कार्यकाल में कितना काम हुआ, आपके कार्यकाल में कितना काम हुआ। तो वहां पर बिंदास आइए, आपका 5 साल का लेकर आइएगा, मतलब गहलोत सरकार का 5 साल का और हमारा सिर्फ 2 साल का, फिर देखते हैं कि किसने कितना काम किया है। ये बात बोला है। अब देखना ये होगा कि कौन किसकी बात, क्योंकि ये तुलना वाली लड़ाई खूब होती है। एक चिरंजीवी योजना पर बहुत लड़ाई है। कल गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे कि आपा चिरंजीवी योजना लाया, पर भाजपा सरकार काय करी, बंद कर दी। आपा अन्नपूर्णा वाली, वो जो इंदिरा गांधी रसोई वाली योजना थी, वो हम लेकर आए, पर अब क्या हुआ, कमी कर दी गई, खाने की जो भी चीजें थी उनमें कमी कर दी गई। ये मुद्दा उन्होंने उठाया। चिरंजीवी पर जब भाजपा से ये सवाल किया गया कि सर जी आपने ऐसा क्यों किया, आप जरा बताइए, तो भाजपा वाले बोलते हैं कि चिरंजीवी कब लाई थी गहलोत सरकार, जरा बताइए। अब इन दोनों की लड़ाई में कैसे जनता पिसती है, आप जरा देखिएगा। एक बोल रहे हैं कि चिरंजीवी योजना आपने बंद कर दी, क्यों कर दी? एक वो बोल रहे हैं कि ये बताइए कि चिरंजीवी योजना लेकर कब आए थे गहलोत सरकार। ये बात सच है कि गहलोत सरकार में चिरंजीवी योजना लेट आई, ये बात, इसमें कोई मना नहीं कर सकता है, पर इसका जवाब सबको देना चाहिए और भाजपा सरकार को भी देना चाहिए कि क्या आप लोग इसी पर लड़ते रहेंगे कि तुम कब लेकर आए, हम तो आज बंद किए हैं, या फिर हम तो आज नहीं लोगों को नहीं दे रहे हैं ये सुविधा, फ्री वाली सुविधा, पर तुम कब लेकर आए ये बताओ। इसी में आप लड़ते रहेंगे। आपको जनता की ये सोचनी पड़ेगी कि जनता को इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक किरोड़ी लाल मीणा ने भी मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा। खैर, काली भाई भील योजना का मुद्दा यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत खूबी से उठाया, जो कि उठाना चाहिए। यहाँ पर काली भाई भील योजना के तहत जो स्कूटियां जो मिलती हैं, वो स्कूटीज अगर आप जाकर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जंग खा रही हैं सारी स्कूटी। ये समझ नहीं आता कि जनता के पैसे से जो स्कूटी खरीदी गई जनता को देने के लिए, वो स्कूटियां जंग खा रही है, शायद आज चल भी नहीं पाएंगे, ऐसी अवस्था में। तो पैसा जो जनता का था उसका जवाब जरूर देना चाहिए सरकार को। आप क्या कहेंगे? एक बार गोविंद सिंह डोटासरा को भी सुन लीजिए, क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। आज अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो 25 लाख का इलाज फ्री मिलता था, आज वो 5 लाख का मिल रहा है। जो दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए मिलता था कांग्रेस की सरकार के समय, वो आज 5 लाख मिल रहा है। दवाइयां घट गई हैं, पीएचसी सीएचसी हॉस्पिटलों में निःशुल्क दवाई है नहीं, जो है वो नकली हैं। आरजीएस एचएस दम तोड़ रहा है स्कीम। 400 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों को बाहर कर दिया गया है, फार्मेसी को बाहर कर दिया गया है, सांचौर का मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया है। किसान खाद के लिए लठ खा रहा है, लाठियां खा रहा है। आदमियों को लाइन में लगते तो हमने नोटबंदी के समय देखा था, लेकिन आज तो आधार कार्ड खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं। मैंने किसी से पूछा आधार कार्ड क्यों लगा रहे हो,
कि साहब हम कितनी देर खड़े रहें, 2 घंटे हो 3 घंटे हो तो खड़े रहें, 2 दिन 3 दिन का भी पता नहीं है। और आधार कार्ड की रखवाली के लिए उन्होंने आदमी मजदूरी में रख रखे हैं कि हमारे आधार कार्डों का ध्यान रखना, कोई लाइन नहीं चूक जाए। और किसानों पे लाठियां बरसा रहे हैं। गेहूं का जो बोनस देना था वो दे नहीं रहे हैं, बाजरे की खरीद करनी थी वो कर नहीं रहे हैं। जो किसान सम्मान निधि 12,000 की देने की बात कर रहे थे वो किसान सम्मान निधि दे नहीं रहे हैं, छापे पटक रहे हैं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।